हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो वीडियो होने वाला है इसमें हम देखेंगे प्रचार की कला, है ना। हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारी बात होने वाली टॉपिक के अंदर हम प्रचार की कला के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक आपका कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था अभी, चैप्टर का नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसी का एक टॉपिक है जिसमें प्रचार की कला को जानेंगे। ये कला जानना जरूरी है ताकि हम ये समझ पाए कि हिटलर ने कैसे अपना, इसको प्रोपेगेंडा भी कहते हैं ना, प्रचार की कला को आर्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा भी कहलाता है, ये कैसे उसने अपनी इमेज बना पाई और वो बड़ा नेता बन पाया। आज के संदर्भ में भी आप देखेंगे कि जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके, है ना, तो प्रचार अपने आप में, एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक अपने आप में एक अलग दुनिया है ना, एक अलग बाजार है। आप देखें हर एक मार्केट का, हर एक चीज का आप देखते हो कई बार कि आपने कोई चीज गूगल पर सर्च की है, अब आप फेसबुक चला रहे हैं तो बार बार उसका कई बार उससे रिलेटेड चीजों का ऐड आता है। तो ये प्रचार की कला है, हम उस पर भी बीच में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, लेकिन हमारी आज का जो टॉपिक है वो प्रचार की कला पूरी हिटलर की कला के ऊपर केंद्रित रहने वाली है। तो इसमें क्या हुआ, प्रचार में आप भी जानते हैं प्रचार का मतलब एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। और प्रचार कैसे होता है, प्रचार में हम दो चीजों का उपयोग करते हैं। एक तो प्रचार होता है जो हम लिखकर करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के ऊपर हमने छपवा दिया, फोटो छपवा दी, कुछ लिखवा दिया, तो वो हो गया। दूसरा होता है मीडिया का उपयोग करके, मतलब हमने टीवी के अंदर चलवा दिया तो उसमें भी आपके चलचित्र, मतलब कुछ छोटी मोटी क्लिप हो जाएगी और भाषा का उपयोग किया जाएगा। तो मतलब प्रचार के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपकी भाषा हो सकती है, बिना भाषा के आप प्रचार को नहीं कर सकते थे उस जमाने में। आजकल संभव हो गया है कि बिना बोले, कई बार आपने देखा होगा कार्टून्स आते हैं, एक दूसरे को लात मार के चले जाते हैं, हम मैसेज समझ जाते हैं, तो वो हम मैसेज समझ जाते हैं, वो मीडिया का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर हम हिटलर के जमाने की बात कर रहे हैं, तब दुनिया इतनी आगे नहीं गई थी, तब आपको शब्दों का उपयोग करना पड़ता होगा। तो भाषा एक अहम रोल प्ले करती है प्रचार में, आज भी करती है ना। आज भी आपको भाषा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रचार के माध्यम, मतलब प्रचार के लिए। आप देखिए कि अगर मान लो कोई बहुत बड़े या कोई बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में बात नहीं कर पाते। मान लीजिए कि भारत में ज्यादातर लोग जो हिंदी भाषी बोलने वाले हैं और वो हिंदी में बात नहीं कर पाते, या बोलते हैं तो अपनी बात बहुत अच्छे से रख नहीं पाते, जबकि इंग्लिश में बहुत अच्छे से रख रहे हैं, तो वो ज्यादा लोगों से जोड़ पाएंगे क्या, अपनी बात रख पाएंगे? नहीं। तो प्रचार में भाषा का, आप जब अपनी बात रखते हैं तो उसमें भाषा का बड़ा रोल रहता है। तो प्रचार के अंदर भाषा का बड़ा रोल था। मीडिया का भी हमने देखा कि भाई मीडिया के अंदर भी कई तरह तरह के प्रचार आते हैं, तो उस टाइम पर मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा होगा पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट करवाने में, पेपर के अंदर इश्तिहार छपवाने में। भाषा और मीडिया का जो उपयोग किया गया, इसका हिटलर और उसकी पार्टी के द्वारा गजब का इस्तेमाल किया गया और गजब का फायदा उठाया गया। कैसा गजब का फायदा उठाया गया कि प्रचार के लिए उन लोगों के द्वारा नए शब्द इजाद किए गए, है ना, नए शब्दों की खोज की गई। मतलब वो डायरेक्टली कोई शब्द नहीं करते थे, उनके द्वारा एक भारी भरकम कुछ शब्द खोजे गए जिनको सुनने के बाद लगता था वाह मजा आ गया। उनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होगा, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ नए शब्द खोजे गए जो भ्रामक थे, और अगर जिनका मतलब हम समझ लें, है ना, तो अगर हम उनका मतलब समझ लें तो हमारा दिल दहल जाए। ये शब्द क्यों खोजे गए, ये इनके तौर तरीकों को बयान करने के लिए शब्द बताए गए। जैसे कि मैं आपको मारूं, है ना, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको मारना चालू करूं, तो मैं उसको मारना शब्द नहीं दूंगा, मैं क्या उसको नाम दे सकता हूं कि भाई ऐसा कह दूंगा कि हम आपके बच्चे को सुधार रहे हैं। अब आप अपने घर में बताओगे, अपने पापा से कहोगे कि बोले सर बहुत मारते हैं, या कोई भी कोचिंग में या कोई भी स्कूल में आप गए और बोला यार वो वहां के सर तो डंडा उठा के चालू हो जाते हैं। पापा आएंगे और मैं आपके पिताजी से क्या कहूंगा कि हम मार नहीं रहे, हमारा उद्देश्य मारने का नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे को सुधार रहे हैं, नंबर कम आए इसलिए हमने मारे। फिर क्या बोलेंगे पिताजी, अरे बोले बहुत सही किया आपने, अच्छे नंबर लाए। तो शब्द जैसे क्या है, हो सकता है कि मेरी आपसे बुराई हो, इंटेंशन हो, तो शब्द क्या है, भारी भरकम रखे गए, जिनका सुनने पर ऐसा लगता था कि बड़ा गजब का शब्द है, लेकिन जिनका एक्चुअल में मतलब देखा जाए, उनकी परिभाषा देखी जाए और उस शब्द का मतलब कार्य में देखा जाए कि शब्द का मतलब कैसा कार्य कर रहा है, तो फिर लगेगा कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ है, दिल दहल जाएगा।
उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द आप देखें, जैसे विशेष व्यवहार की बात की जा रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल बिहेवियर की बात की जा रही है, तो विशेष व्यवहार का मतलब क्या है? सामूहिक हत्याओं से मतलब है कि सामूहिक हत्याएं यहां पर की जाएंगी। हम विशेष व्यवहार से मतलब क्या समझते हैं? हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी आता है तो हम समझते हैं अरे आ गया हुजूर और ये सब करना, तो हमारे लिए ये विशेष व्यवहार है। हमको लगा यार ऐसा किया जा रहा होगा, वहां क्या है? विशेष व्यवहार का मतलब बिल्कुल निपटा दिया, एकदम स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी, बोले जाओ ऊपर। अंतिम समाधान का मतलब क्या है? सारी समस्याओं का हल कर देंगे, और ये सारी समस्याओं का हल जो कर रहे हैं वो यहूदियों के संदर्भ में कर रहे हैं, और सारी समस्याओं का हल क्या कर देंगे? बिल्कुल फिर से स्वर्ग की सीढ़ी और नरक की सीढ़ी लगा देंगे, बोले जाओ ऊपर की तरफ, आपकी हत्या यहां पर की जाएगी। यूथजेनिया, ये शब्द हमने पहले पढ़ा हुआ है वीडियोस के अंदर, आपने देखा होगा भी। तो यूथजेनिया क्या है? विकलांगों के लिए उपयोग की जाने वाली दया मौत है, जिसमें जहर के इंजेक्शन लेकर उनकी मौत कर देते हैं। चयन और संक्रमण मुक्ति, इनके लिए क्या किया गया है कि हम चुनकर उनको संक्रमण क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, गैस चैम्बरों में ले जा रहे हैं। और ये गैस चैम्बर कैसे हैं? वॉशरूम जैसे लग रहे हैं, जैसे कहीं पर वॉशरूम तैयार किया गया, फव्वारा लगा दिया नकली, ऐसे कुछ तैयार कराए गए। इवैक्यूएशन का मतलब है खाली कराना। तो इन शब्दों को जब देखते हैं, इन शब्दों को बस पढ़ें, अगर हम मतलब ना पढ़ें तो हमको शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, मजा आ जाता है, बड़े बेहतरीन, लेकिन जब मतलब देखते हैं सबकी स्थिति पैदा होती है, दिमाग कौंध जाता है, और जैसे ही हम उनके कृत्यों पर जाते हैं फिर तो भैया फिर हमको समझ में आता है कि हिटलर क्या कर रहा था, फिर हमारा दिमाग एकदम या हमारा दिल बिल्कुल दहल जाता है, दिमाग बिल्कुल बैठ जाता है। तो ये इनने अपनी प्रचार के लिए कुछ नए नए प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है। ऐसे कई प्रकार के शब्द जिसे हमारे आपके चलन में भी होते हैं, आप भी सोशल मीडिया पर कई बार उपयोग करते हैं। थैंक यू के लिए TY लिख देते हैं, क्लियर के लिए अपन CLR लिख देते हैं। तो अगर जो इनसे फेमिलियर हो जाता है वो ठीक है, जो नहीं होता है तो वो समझता है कि ये TY का मतलब क्या है ना। टेक केयर के लिए TC लिख देते हैं, आप जब मैसेज करते होंगे आपने देखा होगा। तो ये क्या होगा कि जब ये शब्द आए होंगे, आपका हमारा जब भी इससे पहली बार पाला पड़ा होगा तो हम इसका एक्चुअल मतलब नहीं समझ पाएंगे, हमें पूछना पड़ा होगा, है ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो शुरू में जब हम लोग छोटे थे तो मोबाइल हाथ में मिला, तो फिर ये TC और TY का मतलब समझ में नहीं आता था। जो हमसे पहले से मोबाइल यूज कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे समझते थे। तो TY TC क्लियर, वेलकम के लिए WLC लिख देते हैं ना, ऐसा लिख देते हैं, बोले वेलकम हो गया। अब यार क्या समझे इसको, क्या होगा? तो ये क्या है? ये शब्द वही समझता है, जब हम इनका मतलब जानेंगे तो हमें समझ में आता है। तो ऐसे ही यहां पर ये तो छोटे छोटे शब्द हो गए, शॉर्टकट वाले, लेकिन हिटलर ने क्या किया? ऐसे भारी भरकम शब्द हैं जिनको देखते ही विशेष व्यवहार, एकदम बोले स्पेशल ट्रीटमेंट, बोले हमारे साथ ही होगा, छाती चौड़ी करियो चलेगा। पता चला यार छाती चौड़ी करने का समय नहीं है, निपटाया जाएगा आपको, तो एकदम चुपचाप से धीरे से पतली गली से निकल जाओ आप, है ना। तो ये भारी भरकम शब्द यहां पर रखे गए, और इन भारी भरकम शब्दों का मतलब कुछ और था, सुनने में कुछ और लग रहे थे। मीडिया का जो इस्तेमाल है, हमने बात की थी कि भाषा और मीडिया का गजब का इस्तेमाल और गजब का उपयोग और गजब का फायदा इन्होंने किया। कैसा इस्तेमाल कर रहे थे? इस मीडिया का इस्तेमाल किया गया शासन के लिए समर्थन हासिल करने में, शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए, नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए इस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, मीडिया का उपयोग कर रहे थे। मीडिया में क्या है? तस्वीरें, फिल्में, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारे, इश्तिहारी पर्चे, ये सब क्या है आपका कि भाई ये सारे इनका हम उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि लोगों के दिमाग में वो इमेज जाएगी। जैसे हमने तस्वीरें छपवा दी बड़ी बड़ी, हिटलर की मसीहा के रूप में तस्वीर बनवा दी, हिटलर के ऊपर शॉर्ट फिल्में बनवा दी, हिटलर के ऊपर रेडियो पर कुछ चलवा दिया, पोस्टर बनवा दिए, हिटलर के लिए कुछ नारे लगवा दिए। जैसे उसने एक नारा दिया था ना, एक जन एक नस्ल और एक राष्ट्र, ऐसे नारे दे दिए, ऐसे कुछ इश्तिहारी पर्चे छपवा दिए। इससे क्या है? ये सब मीडिया के अंतर्गत होगा, मतलब पेपरों के अंदर जाएंगे, दीवारों पर जाएंगे, पोस्टर बनेंगे, वॉल पेंटिंग होगी। इससे क्या होगा कि उनको अपने शासन के लिए समर्थन मिल रहा था, और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को वो दुनिया भर में इस प्रचार के माध्यम से फैला रहे थे। अगर हम पोस्टरों की बात करें तो पोस्टरों में हो क्या रहा था? तो पोस्टरों में आप देखें कि यहूदियों की, खास तौर से जो नाज़ियों के दुश्मन हैं, उनकी रटी रटाई छवियां दिखाई जा रही थी। मतलब उनको कहीं ऐसा दिखाई जा, जैसे मान लो यहूदियों की बात कर लें, इनको दिखा रहे हैं, बोले ये सूदखोर हैं, चूहे बना दिए, छछूंदर बना दिया, ऐसे उनको दिखाया जा रहा था। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, और उन दुश्मनों को शैतान के रूप में भी पेश किया जा रहा था। तो प्रचार का उपयोग इसने क्या किया? अपने दुश्मनों की छवि खराब करने के लिए, अपनी छवि अच्छी करने के लिए, इन सब चीजों का उसके द्वारा, उसके मतलब हिटलर के द्वारा उपयोग किया गया। समाजवादी लोग जो हैं और उदारवादी हैं, इनको कमजोर और पथभ्रष्ट, मतलब जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, जिसको आगे चलना चाहिए वो चल नहीं पा रहा है, ऐसा कमजोर और पथभ्रष्ट उनको बताया गया है।
इनको विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया गया है कि ये लोग विदेश से आए हैं, यहां पर एजेंट के तरीके से काम करते हैं, इनको विदेशी एजेंट का तमगा दिया गया है। ऐसे ही अपनी प्रचार पॉलिसी के अंतर्गत, अपनी प्रचार नीति के अंतर्गत, अपनी प्रचार कला के अंतर्गत कई सारी प्रचार फिल्में बनवाई गई हैं। फिल्म क्या होती है, मैसेज भी छोड़ती है। जैसे हम आप पिक्चरें देखते हैं ना, तो कई बार कुछ चीजें उसकी बहुत अच्छी लग जाती हैं, है ना। कई बार कहते हैं ये मोटिवेशनल पिक्चर देख दो आपका मन अच्छा लगेगा, कॉमेडी पिक्चर देख दो आपका मन हल्का हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ पिक्चरें बनवाई प्रचार फिल्में। इन प्रचार फिल्मों का उपयोग यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने में करना था। उस टाइम की एक मूवी है जिसको कहते हैं द एटर्नल ज्यू, मतलब अक्षय यहूदी। ये क्या है कि ये सबसे कुख्यात फिल्म थी, मतलब यहूदियों को बदनाम करने के लिए लाई गई जो फिल्म हुआ करती थी वो थी द एटर्नल ज्यू। इसमें यहूदियों को दाढ़ी बढ़ाए हुए, काफ्तान मतलब जिसको चोगा कहते हैं, वो पहने हुए दिखाया गया और उनकी बड़ी बेइज्जती की गई, उनकी बड़ी इमेज खराब की गई। तो ये एक ऐसी पिक्चर थी जो क्या थी, हिटलर ने जर्मनी के अंदर यहूदियों की छवि खराब करने और वो छवि बाकी के जो आर्य जर्मन है, नॉर्डिक आर्य जर्मन है, उनके दिमाग में वो छवि बैठाने के लिए ये पिक्चरें चलाई थी, जिनको हम अक्षय यहूदी के नाम से जानते थे। ऐसी कई सारी पिक्चरें आप देखेंगे। अगर हम जर्मनी के समाज पर जाते हैं, समाज की वास्तविकता देखते हैं, तो वास्तविकता में अगर हम देखें तो यहूदी और बाकी जर्मनों में कोई फर्क नहीं था। ये फर्क करना मुश्किल था। आपने देखा होगा कि हिटलर ने बोला था कि अब यहूदियों को ऐसा पीला सितारा लगाना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ये पीला सितारा क्यों लगवा रहा था? वो पीला सितारा लगाने के पीछे यही कारण था कि आपको हम चिन्हित कर सके कि आप यहूदी हैं और आप यहूदी नहीं है, तो ये पीला सितारा आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर समाज हम देख रहे हैं तो आपने देखा कि यहूदी और बाकी के जर्मन बहुत एक हैं, कोई फर्क आप नहीं कर पा रहे, काफी घुले मिले हुए हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके विवाह संबंध आपस में हो रहे हैं, अगल बगल में रह रहे हैं, कोई खास तकलीफ नहीं थी। आप बिल्कुल वहां पर पता नहीं कर पाए, कोई समस्या नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि हिटलर ने, हमने देखा हुआ था कि हिटलर ने यहूदियों को चिन्हित करने के लिए ऐसा सितारा उसने लगवा दिया था कि भाई ये सितारा आपको लगाना पड़ेगा और ये आप अपने सीने पर लगाकर चलेंगे, तो इससे क्या होगा, पता चलता रहेगा। उसने यहूदियों को प्रचार कला के माध्यम से कीड़ा, केंचुआ, चूहा, छचुंदर ऐसे शब्द दिए हुए थे। केंचुआ, चूहा, कीड़ा, छचुंदर ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया था। ये जानवर आप देख लो, ये केंचुआ है, ये टिड्डा है, ये छचुंदर है, ऐसा जानवर उनको कहा गया था यहूदियों को कि बोले भाई ये तो कपड़े कुतरने वाला जानवर है, केंचुए हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा इनको कहा गया ताकि इनकी क्या हो, छवि खराब हो, ये लोग थोड़ा सा निकृष्ट फील करें। यहाँ पर नाज़ी लोगों के दिलो दिमाग पर ये प्रचार की कला से क्या हुआ, बहुत गहरा असर हो गया और ये इन लोगों को ऐसा ही लगने लगा। आप देखेंगे कि भाई ऐसा तो कई बार होता ही है कि जब प्रचार बार बार आता रहता है, लगातार वही चीज सुनते रहेंगे और 10-20 साल से सुन रहे हैं तो हमको वो चीज लगने लगती है कि सही है। तो ऐसा ही नाज़ी लोगों के साथ हुआ कि उनके मन में ये इमेज बन गई कि यहूदी छचुंदर हैं, यहूदी केंचुआ हैं और इनके साथ बड़ा गलत होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें वो क्या कर रहे थे, वो लोगों की, मतलब जो हिटलर या उसकी पार्टी है, वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनका जो गुस्सा और नफरत है उसका उपयोग अवांछितों पर केंद्रित करके करना चाहते थे। अवांछित मतलब कौन हो गए, वही यहूदी और जो विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, ऐसे लोगों पर केंद्रित करना चाहते थे। इससे क्या हुआ, ऐसा करते रहने से, ऐसा प्रचार करते रहने से नाज़ीवाद जो विचारधारा थी उसका एक सामाजिक आधार पैदा हो गया। मतलब एक नाज़ी विचारधारा को अब एक सामाजिक आधार मिल जाता है, मतलब कि समाज के कुछ लोग अब इस विचारधारा के कट्टर समर्थक होने वाले थे या समर्थक हो चुके थे। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने का प्रयास किया, है ना, प्रचार के माध्यम से। अब आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे मुझे आपको आकर्षित करना है, जैसे आपको कई सारी मूवी में देखते होंगे कि वो आपको कैच कर, तो अच्छा पोस्टर बनाते हैं, मतलब ये एहसास कराते हैं कि यही वाली मूवी अच्छी है, ये एहसास कराया जाए कि भाई यही चीज अच्छी है ना। जिसे आप देखें कि बाजार जो है वो 2-3 कॉन्सेप्ट पर चलता है। बाजार सबसे पहले चलता है डर, और डर के बाद समाधान। मतलब पहले आपको उस चीज से डरा दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको समाधान बता दिया जाएगा। तो क्या होगा कि आप उसके ऊपर, यार ये बहुत, पहले आपको चीज बताएंगे, अरे इतना खतरनाक है, ऐसा वैसा, चिंता मत करो, हम सब कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो क्या बोले, अरे यार सर बहुत अच्छे हैं, बोले इतनी बड़ी समस्या थी, सर ने 2 मिनट में सॉल्व कर दी। तो क्या होगा, पहले डराया, फिर हमने आपको एहसास कराया कि आपकी जो समस्या है उस समस्या का हल सिर्फ किसके पास है, मेरे पास है। तो ऐसा ही क्या हुआ कि यहाँ पर पहले बड़ी बड़ी समस्याएं बताई गई, मतलब लोगों को कुछ एहसास कराया जा रहा था। कैसे, पहले तो उनको बड़े स्तर पर समस्याएं बताई गई, बड़ी बड़ी समस्याएं बताई गई, और फिर बोला चिंता मत करो, समस्याओं का हल क्या है, सिर्फ नाज़ी है। मतलब हमारी विचारधारा को दम से
सपोर्ट करो, हमारी विचारधारा में आप शामिल हो, और क्या हो जाए कि भाई अब इससे क्या होगा कि आपका हल हो जाएगा। तो एहसास कराया और फिर बाद में बोला कि आपकी समस्याओं का हल सिर्फ क्या है, नास्ती ही हल कर सकते, इस कारण से आप इनके साथ जुड़े। अब देखना, किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिटलर ने क्या पत्र लिखा। जर्मन किसान, है ना, किसानों के लिए लिख रहा है वो, जर्मन किसान सिर्फ तुम हिटलर के हो, है ना, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच में पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का, पहले आपको डराया जा रहा है ना। दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारधाराओं से जन्मे हैं, मतलब उनका जो जिसके खिलाफ लाना था यहूदियों के खिलाफ, तो वो भी ले आए और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद बचा सकता है। राष्ट्रीय समाजवाद का मतलब क्या है? नास्तिवाद ही आपको बचा सकता है। तो पहले आप देखें कि आपको क्या हुआ, इतनी बड़ी समस्या में आपको इतने बड़े शुरू के देखें 8 लाइन के अंदर आपको समस्या बताई, सॉल्यूशन 2 लाइन में बताया कि चिंता मत करो, हम हैं, आपका सब निपटा देंगे, डिटेल कभी चर्चा नहीं की जाएगी। जिससे क्या होगा कि लोग आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके के पोस्टर छापे गए, है ना, हिटलर को लेकर ऐसे पोस्टर छापे गए। इन पोस्टरों से क्या हुआ कि भाई किसान, मजदूर, सभी तबके का वर्ग जो है वो इनके साथ जुड़ना स्टार्ट किया। और ऐसे ही क्या हुआ कि भाई ये प्रचार की कला का उपयोग करके अपने आप को और बनाते गए। हिटलर क्या था? एक सैनिक था, सैनिक से तानाशाह बना, तानाशाह से आप देखेंगे कि बहुत सैनिक से क्या बना, चांसलर बनता है, मतलब छोड़कर आप पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिक्स के बाद वो चांसलर बनता है, चांसलर से वो तानाशाह बनता है। तो तानाशाह के बाद वो जर्मनी का लोकप्रिय नेता बन जाता है। लोकप्रिय नेता बनने के पीछे उसकी प्रचार की कला, आर्ट ऑफ दी, है ना, उसको कहते हैं आर्ट ऑफ, यह प्रोपेगेंडा आर्ट कहलाती है। तो उसके द्वारा उपयोग किया गया था, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, इसका उपयोग किया और वो अपने आप में एक बड़ा नेता बन जाता है। तो ये प्रचार की कला हिटलर के द्वारा लाई गई, इससे उसने अपनी इमेज ऊपर बनाई। जर्मनी में हो रही हर एक प्रकार की समस्या का हल अपने आप को बताया और अपनी विचारधारा को बताया। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपना एक ऐप डेवलप किया है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे, पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, जो रिजल्ट आता है गूगल का, तो आप वेबसाइट के ऊपर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट में प्रवेश करते हैं तो आपके सामने कोर्सेज का ऑप्शन होगा। आप कई प्रकार के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। मैं मानता हूं कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपने सेलेक्ट किया हिंदी मीडियम, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कौन सी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं आपको फिर वो सिलेक्ट करना है। तो आपने क्लास 9th सेलेक्ट करी। जैसे ही क्लास 9th आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने सभी टीचर्स की ये लिस्ट ऐसी खुल जाएगी। अब आपको जो भी देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट देखना आप आसानी से देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप सामाजिक विज्ञान देखना चाहते हैं, उसमें इतिहास वाला पोर्शन देखना चाहते हैं, तो यहां पर वॉच नाउ है, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करते ही ऐसी लिस्ट खुल जाएगी। ऐसी लिस्ट खुलेगी तो आपको जो भी चैप्टर देखना है, चैप्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, उस चैप्टर में कितने वीडियो हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर सॉल्यूशन कहाँ है, वन शॉट कहाँ है, एमसीक्यू कहाँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और हर एक टॉपिक के सामने ऐसे वॉच नाउ लिखा होगा। तो आपको जो भी वीडियो देखना है आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वीडियो चल जाएगी। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो पर जाना है, तो आप यहीं से नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करें, यहां पर क्लिक करेंगे, आप अगले वीडियो पर चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, व्यवस्थित तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। थोड़ा लंबी देर तक आप बैठ पाएंगे, आराम से 2, 4, 5 वीडियो आप आराम से एक के बाद एक देख पाएंगे, आपका भटकाव नहीं होगा। तो इससे क्या है, आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। यह वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और हमें भी बताएं, हमें कैसे बताएंगे, आप कमेंट करें, कमेंट कर हमको भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।